चट्टान के पास बैठकर तांत्रिक से आपके लिए करवाया जा रहा है एक बहुत बड़ा हवन। वो है आपकी प्रोग्रेस को रोकना, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल माइकल जी की कृपा है आपके ऊपर। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि इनका जो भी छल है, जो भी षड्यंत्र है, जो भी गॉसिप है इन लोगों की, वो इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है। और आपके लाइफ से टावर, ये जो आपके लाइफ में टावर लाना चाहते थे, आपके लाइफ से इनकी जो भी छल है, इनका जो भी षड्यंत्र है, जो भी तंत्र क्रिया है, वो यहाँ पर पूरी तरीके से आपके लाइफ से दूर जा रहा है। और ख़ास तौर पर इन्होंने रिसेंटली फुल मून पर किसी तरीके से बहुत हड़बड़ी में ये चीज़ें करवाई थी, आपके लिए स्पेल किया था। आपके फैमिली के किसी इनोसेंस व्यक्ति के ऊपर, मतलब पेज वाली ऊर्जा है, कोई कम उम्र का व्यक्ति हो सकता है या हो सकती है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट करवाया गया था। उनको ये लग रहा है कि ये जो आपके घर की जो टीनेज जो चाइल्ड है, ठीक है, वो कुछ अच्छा कर रही है, कुछ अच्छा करने वाली है, और आपके व्यक्ति के लाइफ में ये लोग कहीं ना कहीं बर्डन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, करवा रहे हैं। ये जो व्यक्ति है हड़बड़ी में किसी के पास जा रहा है। ये किसके पास जा रहा है? तो मुझे अभी यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो है एक पूरी फैमिली जिसमें 4 से 5 लोग हैं। ये जो व्यक्ति है अभी रिसेंटली किसी के साथ मिला हुआ था। ये जो नाइट ऑफ सोर्ड्स है ये किसी के साथ मिला हुआ था आपके फैमिली में, लेकिन उसने इसको पूरी तरीके से नकार दिया। मतलब कि उसके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, आपके आसपास के किसी व्यक्ति ने इससे कुछ सपोर्ट लिया या कुछ हेल्प लिया, तो उसके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो कि बैकफायर हुआ है, ठीक है। तो वो इससे अलग हो गए हैं, वो इससे दूर हो गए। तो ये जो मेल है वो किसी और व्यक्ति के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, और ये लोग एक ऐसा वाइट कलर का कोई पहने हैं, मतलब वाइट कलर का ड्रेस है एक व्यक्ति, और यहाँ पर 3 से 4 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक बहुत ही टॉक्सिक फीमेल है जो आपसे बहुत जेलस है, और एक पूरी फैमिली है। साथ ही साथ ये व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा है, वहाँ पर इस रिचुअल में, इस स्पेल के समय में जो भी आपके लिए निगेटिव चीज़ें करवाई जा रही है, वहाँ पर ये व्यक्ति पहुँचा है। रिसेंट ये व्यक्ति पहुँचा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि किंग ऑफ, इससे पहले जिस पर भी आपको डाउट था अपने फैमिली में, उसको बहुत ज़्यादा पछतावा है कि उसने इस व्यक्ति का साथ दिया, ठीक है। कभी ना कभी उसने इस व्यक्ति का साथ दिया, इस बात का रिग्रेट है। अभी रिसेंटली इसको रिग्रेट हुआ है। किसी फीमेल से इसने बात किया, और उस फीमेल ने ये कहा कि आपने उसके लिए कभी भी बुरा नहीं कहा, बल्कि आपने उसकी तारीफ़ की है, कि आपने कोई पुरानी बातें इस फीमेल को बताई है। तो वो बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके जैसे प्योर सोल जो किसी के पीठ पीछे भी आप तारीफ़ कर रहे हैं, वो भी उसकी जिसने कभी भी आपका साथ नहीं दिया, कभी भी आपके लिए इसने अच्छा नहीं कहा, इसने तारीफ़ें नहीं की, अप्रिसिएट नहीं किया, लेकिन फिर भी आप इसको अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो इसके मन में एक अलग तरीके का बदलाव मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, भले ही कुछ समय के लिए हुआ हो। तो ये व्यक्ति रिग्रेट में है, इसलिए इसने इस व्यक्ति का साथ रिसेंटली छोड़ दिया है। पहले ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को इसने कनेक्ट किया था आपसे जेलसी की वजह से, और जेलसी का कारण बहुत अलग है, कंपैरिजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी प्रोग्रेस को रोकना चाहते थे व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर देखिए एक फैमिली है जो आपके पूरी फैमिली में 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट करवा रहा है ये व्यक्ति। साथ ही साथ कोई ऐसा व्यक्ति मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जो कोई टेक्नोलॉजी से किसी अच्छे पोस्ट पोजीशन से जुड़ा हुआ है, और इसको अपने क्षेत्र में इसके पास कुछ भी वो कंप्लीसन नहीं है, इसने कंप्लीसन नहीं किया है, इसने किसी कोर्स को कंप्लीट नहीं किया है, इसने किसी जो भी होता है ना क्षेत्र में उसे कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। लेकिन इसका पूरा ध्यान, इसकी पूरी नज़र आपके ऊपर है, आपके फैमिली के तरफ है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके शादीशुदा लाइफ से, अगर आप मैरिड हैं तो आपके मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा जेलस होता है। ये कोई
ऐसी फीमेल है जो बहुत ही आत्ममुग्ध है और ये ना कोवर्ड है, मतलब ये चेहरे से नहीं लगेगी कि ये सारी चीज़ें कर सकती है, लेकिन बहुत अलग ऊर्जा है। और आज मुझे ये ऊर्जा 2 से 3 बार रिसीव हुई है कि कोई कैट है ना, बार बार आपके इंट्यूशन को ये लोग ब्लॉक करते हैं। पिछले 10 दिनों से, पिछले 12 दिनों से इस बीच में बिना किसी कारण के ब्लैकआउट हुआ हो, अचानक से थोड़े देर के लिए पूरा शून्य हो गया हो, आपको कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ नहीं, फिर सब कुछ ठीक लगा हो, ठीक है। और ख़ास तौर पर कपूर लगाने के बाद, धूप लगाने के बाद, हीलिंग करने के बाद, विभूति लगाने के बाद आपको सब कुछ अच्छा फील हुआ हो, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। देखिए, किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है, कोई ऐसा व्यक्ति पास्ट का आपके तरफ आने की फिर से कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि आपके लाइफ में धन, सम्मान, संपत्ति सब कुछ आ रहा है और ये व्यक्ति आपके तरफ आकर उन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से उन सारी चीज़ों पर अपना हक जताने की कोशिश करे या आपको बहुत ज़्यादा प्रेम से बहलाने की कोशिश करे, और इसने पहले भी किया हो। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। ये जो क्वीन ऑफ सोर्स है ये बार बार नज़र आ रही है। ये जो क्वीन ऑफ सोर्स है ये चेहरा छुपाती है, ठीक है, ये चेहरा छुपाती है, ये सामने नहीं आती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर आपके लिए एक नासूर पाल के रखती है, ये जेलसी का, ठीक है। आपके लिए बहुत जेलस है। इसने आपके पूरे कार्य में बाधाएं पहुंचाने की अलग अलग तरीके से कोशिश की। आपके जो टीनेज बच्चे हैं उसके कार्य तक भी ये पहुंची है, ठीक है। उसके कार्य में भी बाधाएं पहुंचाने की कोशिश की, उसके एजुकेशन में भी, क्योंकि इसको ना ये लगता है कि इसको वो चीज़ नहीं मिला है। इसको लगता है कि ये भी तो वही कर रही थी, हो सकता है ये भी वही एजुकेशन में थी, इसने भी वही सब्जेक्ट लिया हो, लेकिन एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर दे रही हूँ, लेकिन वो चीज़ें इसको नहीं मिल रही है जो आपके फैमिली मेम्बर को, जो आपके बच्चे को या जो आपके ब्रदर या सिस्टर को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसी बहुत क्लियर मैसेज है। लोग जब कंपैरिजन करते हैं, लोग जब आपके लिए ब्लैक मैजिक करते हैं या तंत्र क्रिया करते हैं, तो कुछ भी कारण दे सकते हैं, कुछ भी। आपका प्रोग्रेस, आप इनसे बात नहीं करते, आपने मूव ऑन किया, आपने इनका नंबर डिलीट कर दिया, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी, क्योंकि इनको सिर्फ एक्सक्यूज़ देना है, लेकिन कारण बस यही है कि जेलसी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एस ऑफ वॉन्ड्स, इनमें से कुछ लोगों को आपकी जो न्यू बिगनिंग है अपने फैमिली के साथ, अपने कार्य में, ये चीज़ें इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये डबल फेस व्यक्ति है, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। और मैं आपको बता दूं इन दोनों ही तीनों, ये 2 और 3 जितने भी लोग हैं ना, इनके लाइफ में खुद ही काफ़ी सारे स्ट्रगल चल रहे हैं, ख़ास तौर पर इनके कार्य को लेकर, इनके मनी को लेकर। आपके सेलिब्रेशन को ये एकटक लगाकर देख रहे हैं और आपके सेलिब्रेशन के आसपास ही ये व्यक्ति, ये मेल या फीमेल, आपको मैसेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आ गया है, तो इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है। आप काफ़ी इनोसेंस हैं जिसका लाभ इन लोगों ने उठाया है। आपने कुछ नहीं कहा है, फिर भी इन लोगों ने आपके पास आकर बातें बनाई हैं। देखिए, ये हिडन इनेमी है। आपके पास आकर इन्होंने किसी और की बुराइयां की हो और किसी और के पास जाकर आपकी काफ़ी बुराइयां की है। अगर आपको लगता हो कि आपके फैमिली के कुछ मेंबर कुछ समय के लिए आपके साथ बात नहीं कर रहे थे या ठीक से दिल खोल के आपको कुछ बता नहीं रहे थे, तो इसके पीछे 2 मेल और फीमेल हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर गॉसिप का डिसीड, ये बहुत छली हैं। इन लोगों ने लगभग 2 साल से 5 साल के बीच में आपके साथ कुछ ना कुछ छल करने की कोशिश की है, क्योंकि इन्होंने आपकी एनर्जी रीड करवाई है और तुरंत इनको पता चला, 2 से 2.5 साल, ठीक है, इनको पता चला है कि आपके लाइफ में ग्रोथ आने वाला है। आपके ग्रोथ को इन्होंने बात करके किसी तरीके से आपसे ये कह के कि देखो, अपने जो है ना, आपके जो अपने हैं वो इस तरीके से बात कर रहे हैं, हम आपके अपने हैं, ठीक है, इस तरीके की बातें इनडायरेक्ट इन्होंने कही हो और यही बातें ले जाकर कहीं और भी किया है, ठीक है। तो बहुत छल षड्यंत्र यहाँ पर है। इन्होंने जो है ना इनडिसाइड भी किया है। यहाँ पर एक बहुत ही टॉक्सिक व्यक्ति की एनर्जी अभी जस्ट रिसीव हुई है। 8 साल से व्यक्ति लगातार आपको देख रहा है कि आपको ये भ्रमित करने के लिए इतना
एफर्ट कर रहा है, रात को किसी से कॉल पर बात करता है, किसी तांत्रिक फीमेल से, किसी तांत्रिक मेल से, लेकिन वो चीज़ें हो क्यों नहीं रही है? क्यों आपके लाइफ में फाइनेंशियल चीज़ें इतनी स्टेबल हो रही है और इसके लाइफ में इन सभी जो आपके शत्रु हैं उनके लाइफ में ये चीज़ देखिए। यहाँ पर ना कोई ऐसा कह रहा है अभी जस्ट रिसेंटली कि आपसे, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, आपसे इसने क्यों शत्रुता की, ठीक है। ये जो व्यक्ति है, जो आउटसाइडर है, इसने आपसे क्यों शत्रुता मोल ले ली, ये इनके साथ बैठकर मीटिंग करने वाले, जो इनके साथ बैठ के मीटिंग करने वाले हैं रात में, ठीक है, और फिर आपके लिए जो षड्यंत्र रचते हैं वो इनके जाने के बाद कह रहे हैं कि क्यों ज़बरदस्ती का शत्रुता इस व्यक्ति ने किया है इससे, ये तो प्रोटेक्टेड है पूरी तरीके से, और इसने ऐसा क्या बुरा किया होगा इस व्यक्ति के साथ जो ये इतना शत्रुता निकाल रहा है या बार बार ऐसी चीज़ें कर रहा है या करवा रहा है, ठीक है। तो इनके अपने भी जो इनके अपने मित्र रूपी शत्रु हैं वो भी आपके स्ट्रेंथ को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ें कह रहे हैं कि क्यों ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे लाइफ में भी टावर आ रहा है, इसके लाइफ में भी टावर आ रहा है, आप बल्कि प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। जिस चट्टान के पास ये लोग बैठकर आपके लिए जो तंत्रिया कर रहे थे, उस चट्टान का एक टुकड़ा जो है गिरा है ना, तो किसी के पैर में किसी तरीके की चोट लगी है, आपको स्टक करने वाले लोग यहाँ पर स्टक हो गए हैं, लेकिन आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं सुरक्षित देख रही हूँ। आपकी मैरिड लाइफ, या अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी देखिए यहाँ पर कैसी ऊर्जा है कि आपका जो इंगेजमेंट हुआ है वो टूट जाए, है ना, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो, आप जो स्पिरिचुअल यात्रा में हैं वो आपका कंप्लीट ना हो, इस तरीके की चीज़ें करवा रहे थे। पॉसिबल बहुत ज़्यादा है कि इसमें आपके व्यक्ति के तरफ से भी कुछ लोग यहाँ पर मिले हुए हैं, तो दोनों ही तरफ के लोग हैं, है ना। जो मैंने आपको बता दिया कि ये आपके बहुत करीबी नहीं हैं, कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर कोई हो सकते हैं, कोई मित्र रूपी शत्रु हो सकता है, कोई आउटसाइडर है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि दी हर्मिट, यहाँ पर आपको पूरी तरीके से शांत रहकर अपने आप को दृढ़ रखना है, ठीक है, क्योंकि फॉर्चून आपके तरफ है, गुड फॉर्चून आपके तरफ है, इसीलिए ये लोग जेलस हैं और जो भी ये डेविलिश ऊर्जा निकाल रहे हैं वो इन्हीं के तरफ बैकफायर होगा। अगर आप पूरी तरीके से पेशेंसली परमात्मा जी पर भरोसा करेंगे। दो बार यहाँ पर कार्ड आ गया, माँ आदिशक्ति माता जी की कृपा आप पर बनी हुई है, शनिदेव जी महाराज जी यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्वयं शिव शक्ति जी की कृपा है, श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा है। देखिए यहाँ पर जिसने भी आपके लिए ये चीज़ें भेजी है ना, उसको उसके कर्म का फल मिल रहा है। आने वाले समय में कुछ ऐसा टावर आने वाला है जो टावर आपके सामने में इन शत्रुओं को पूरी तरीके से बेनकाब करेगा। एक तो आपको पता चल भी गया है और दूसरा आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। अभी आप ऐसा सोच रहे हो, देखिए यहाँ पर मैंने जैसे ही कार्ड निकाला है डिवाइन इंटरवेंशन आया है, तो डिवाइन इंटरवेंशन इसलिए आ रहा है यहाँ पर क्योंकि इन्होंने एक बार नहीं कई बार ये चीज़ें की हैं, ठीक है। आपके फैमिली के तरफ कई बार आपको आपके फैमिली से दूर करवाना, है ना, आपके फैमिली के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करना, आपके कार्य में बाधाएं पहुंचाना, जेलसी की वजह से। यहाँ पर देखिए आत्ममुग्धता बहुत ज़्यादा है। चामुंडा माता जी, जो भी ये जो मित्र रूपी शत्रु है या ये जो रिलेटिव है ना, ये लोग जो कुछ भी आपके माइंड में डाल रहे हैं वही चीज़ें शायद आपको फील हो रहा था, ठीक है। अब ये चीज़ें हील्ड हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि ये लोग आपके लाइफ में, आपके व्यक्ति के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते थे। माता जी यहाँ पर माँ काली माता जी इस व्यक्ति के जो रियल फेस है उसको आपके ही सामने नहीं, बहुत लोगों के सामने में रिवील होने वाला है, क्योंकि जो भी आपके थर्ड आई चक्र को अभी कुछ समय पहले और आपके मूलाधार चक्र को यहाँ पर ब्लॉक करवाने की कोशिश की गई, वो चीज़ें हील कर दिया गया है। क्योंकि आपके डिवाइन इंटरवेंशन आपने देख लिया, आपके ऊपर स्वयं परमात्मा जी की कृपा है, महाकाली जी की कृपा है, स्वयं श्री राधे कृष्णा जी आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए जिनकी मैरिज नहीं हुई है उनके लिए और जिनकी मैरिज हो चुकी है, स्वयं यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी ने आपको आशीर्वाद प्रदान किया है कि आपके मैरिड लाइफ को एक न्यू बिगनिंग, एक नया अध्याय यहाँ पर मिलने वाला है। अद्भुत,
ट्रू पर्पस, आपको आपका ट्रू पर्पस यहाँ पर मिलने वाला है। आपको कहा जा रहा है कि आप कवच जो आपने धारण किया है श्री हनुमान जी बाबा जी का, वो आप धारण किए रहिए। कोई लॉकेट, कोई सुरक्षा कवच आपके पास या तो मिलेगा आपको, या तो आपने धारण किया है। ये बात याद रखिए, कोई भी छल हो, कोई भी षड्यंत्र हो, कोई भी ब्लैक मैजिक हो, कोई भी तंत्र क्रिया हो, कितनी भी बड़ी तंत्र क्रिया हो, डेवोशन इज़ प्रोटेक्शन। ये जो आपने, और दोनों ही कार्ड में आपके लिए प्रोटेक्शन आया है, तो आपने अपने गले में जो धारण किया है, ठीक है, प्रोटेक्शन, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये बात शत्रुओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए आप खुद थोड़े समय के लिए आपके ऊपर या आपके व्यक्ति के ऊपर या आपके किसी फैमिली मेम्बर के ऊपर कोई ऐसा प्रोजेक्शन हो सकता है जिससे कि आप खुद ही गले से निकाल के उसको हटा दें। नहीं, बहुत इरिटेट हो रहा है, ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने की है ना। कोई भी हो, चाहे आपके बेबी हो, चाहे आपके ब्रदर या सिस्टर हो, चाहे आपके व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति अपने जो प्रोटेक्शन है उसको निकालने की कोशिश कर सकता है जब ये प्रोजेक्शन होगा। बहुत केयर कीजिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार से जो प्रोटेक्शन है उसको मत हटाइएगा। ख़ास तौर पर 15 तारीख के पहले बहुत ध्यान रखिएगा, अमावस्या के पहले, 14-15 तारीख के पहले। वैसे टाइमलेस रहता है। काल रात्रि माता जी, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र से आपका बचाव हो रहा है, ठीक है। उपाय, शाम को घर में कपूर जलाएं और पूरे घर में उसका धुआं दिखाएं, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। आपके ऊपर स्वयं परमात्मा जी की कृपा है, इसलिए छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें और बड़ी तस्वीर देखें। पशु पक्षियों के लिए छत पर पानी मिट्टी के बर्तन में रखें, तो इससे क्या होगा कि आपके जो गुड कर्मा है ना, वो बढ़ेंगे। और दूसरा, आप अगर पशु पक्षियों के लिए प्रेयर इस तरीके से करते हैं, उनके लिए आप मदद करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी काफ़ी सुकून मिलेगा, आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा, ठीक है। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गॉड इज़ इन चार्ज। देखिए, परमात्मा जी ने स्वयं आपका पूरा चार्ज ले लिया है, ठीक है। इसलिए ये जो भी करेंगे ना, आपको कहा जा रहा है कि पेशेंसली ये व्यक्ति आपकी तरफ आएगा भी, ठीक है। हो सकता है ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट भी करे, आपको मैसेज भी करे, आपको उलझुल बातें भी बताए कि आपके इस व्यक्ति ने ऐसा कहा है, आपके ब्रदर ने ऐसा कहा है, आपके माता या पिता ने ऐसा कहा है कभी, ठीक है, आपके अंकल ने ऐसा कहा है। ये ज़रूर आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर बोलेगा। आप सुन लीजिए धैर्य के साथ और लेट गो कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये खुद ही अंदर में इसका जो अंतर मन है ना, वो आपके लिए बहुत क्रोधित है, क्योंकि ये कंपैरिजन कर रहा है और आपको बढ़ते हुए देख रहा है। बहुत हायर स्पिरिचुअल बीइंग है आप, सक्सेसफुल आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। योर इनर गाइडेंस इज़ रियल एंड ट्रस्ट वर्दी, ठीक है। तो आप अपने इनर गाइडेंस पर ट्रस्ट कीजिए। किसी के कौन क्या मुखौटा कैरी कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसके बजाय अपने अंतर मन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको गाइडेंस मिल रहा है, ठीक है। बिलीव एंड ट्रस्ट। अपने आर्कएंजल माइकल जी का कार्ड है ये। आर्कएंजल माइकल जी पर पूरी तरीके से ट्रस्ट कीजिए, अपने गार्जियन एंजल्स पर, अपने एंजल्स असेंडेंट मास्टर्स पर पूरी तरीके से ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आपके आसपास एंजल्स हैं। आपको फील हो या ना हो, आपके ऊपर परमात्मा जी की असीम कृपा है। जिस भी रूप स्वरूप में आप परमात्मा जी को मानते हैं, उनकी असीम कृपा आप पर बनी हुई है। थोड़ा सा गार्डनिंग यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है आपको। कुछ कारण है ना, यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा गार्डनिंग आप कर सकते हैं। छोटा सा पौधा लगा लीजिए अपने घर में अगर पॉसिबल है। वहाँ पर थोड़ी देर आप थोड़ा सा वहाँ पर सैर कर लीजिए, ठीक है। किसी जब आप स्पिरिचुअल प्लेस में जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ से आप थोड़ा सा ग्रीनरी के पास, जहाँ पर मदर गाया अर्थ, जहाँ पर प्रकृति के बहुत ज़्यादा करीब आप रहिए। तो जो कुछ भी इन्होंने किया है या किसी तरीके की कोई प्रोजेक्शन किया, वो चीज़ें भी आप पर बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं होगी। अगर किसी वक्त हैवी फील हो रहा है तो अपने घर के गार्डन है वहाँ पर चले जाइए, पूरी तरीके से ग्राउंडिंग कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाइए या फिर खड़े हो जाइए, ग्राउंडिंग कर लीजिए। ग्राउंडिंग अगर आपको नहीं आता
आप YouTube पर सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा ग्राउंडिंग मेडिटेशन। आप 5 मिनट का अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। आप रेकी हीलिंग सीख सकते हैं। रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपना नाम और अपना वर्क जरूर मेंशन करें। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्वयं भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा है, स्वयं डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर हो रहे हैं। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है इनके साथ, ये ज़रूर आपके तरफ आएंगे, ये ज़रूर आपको संपर्क करेंगे, क्योंकि जो इन्होंने आपके तरफ फेंका है वो इन्हीं के तरफ बैकफायर हुआ है।